मतलब जिंदा दिल है। ये कहने की बात है कि आप जिंदा दिल है और आपके पास जो पदाधिकारी हैं, शर्मा जी हैं, राम मेयर जी हैं, ये काफ़ी कर्मठ हैं। तो सभी साथियों का धन्यवाद, आपने टाइम दिया, मेरी बात सुनी, कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना स्थान लूँगा। धन्यवाद। ये केवल प्रधान, सेक्रेटरी, कैशियर या किसी पद की नहीं है। ये मेहनत जो है सभी आप साथियों की है। जो हमने 25,000 की हमने पर्ची काट कर हमने दी है ना, ये सब आपके शौक से साथियों और आपका ही पैसा है जो कि आपका बधाई है। अब मैं अनुरोध करूँगा हमारे प्रांतीय नेता आज की इस ब्लॉक की मीटिंग के अध्यक्ष संचालन कर रहे इसमें गाल दो ना जिला सुरेंद्र रावत जी, महेंद्र मान जी, हुकुम सिंह राणा जी, ब्लॉक पसंद के तमाम पदाधिकारी, रिटायर्ड कर्मचारी साथियों, सबसे पहले तो मतलब थोड़ा लेट आने का खेत क्षमा चाहेंगे, लेट हो गए थोड़ा। आज रास्ते में एक ऐसी घटना थी, वहाँ बैठ के आना था, नहीं तो यहाँ सर्दी के मौसम में आप लोगों ने काफ़ी इंतजार करना पड़ा। दूसरा साथियों, रिटायर कर्मचारी संघ की जो हमारे पुराने साथियों की एक सोच समझ इसके गठन की बनी थी, उसका में एक बेनिफिट ये है कि हम सब इकट्ठे होकर अपना दुख सुख बांट लेते हैं, एक दूसरे का वो पता चल जाता है भी कहाँ क्या घटना, किसके परिवार में क्या होगी। एक जो वर्किंग क्लास है उनके पास तो मतलब आदमी है, दफ्तर में गया 10-5 आदमी और हथियार है। रिटायर कर्मचारी को अपने घर में अकेले बैठने कनेक्टिविटी किसी की नहीं है, ज़्यादा एक आध से संपर्क हो जाए, इसकी मार्फत सब मतलब हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और हमें अपनी उन मांगों का पता भी चलता है जिनके बारे में हम कभी सोचते नहीं। उन साथियों ने जैसे कम्यूटेशन, जब बैंक का इंटरेस्ट 12% समथिंग था, उससे कम था, तब भी ये 12 साल में घटता था और आज 7 पॉइंट कुछ है। और बैंकों का इंटरेस्ट इतना कम होने के बावजूद सरकार ने इसको 15 साल तक कटौती को कर दिया। महंगाई सरकार, लोग कोर्ट तक भी गए हैं, कोर्ट ने भी सरकार की भाषा में जवाब दिया भी सरकार का जो फैसला है ठीक है, ये ऑप्शनल है। सरकार ने अपना पक्ष रखा, भाई आपको महंगा लगता था ना लेना था। सरकार के विवेक का मतलब कोर्ट ने ये छोड़ दिया, वो चाहे तो इसमें कम कर सकती है। आप लोगों की इसमें मतलब कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई, सरकार की भाषा। दूसरी इंक्रीमेंट वाली थी 6 महीने से ज़्यादा वाले साथियों को भी ये एक बारी लागू हो गई थी। 9 महीने वाले, 6 महीने वालों ने ली भी है। कोर्ट के डिसीजन के बाद जो साथी वहाँ गए थे, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, वहाँ से इस पर ब्रेक लगी। अब ये जिसके 12 महीने पूरे जिसकी सर्विस होगी, 30 जून को रिटायर होया, 1 जुलाई की इंक्रीमेंट है, उसको ये मिलेगी। सरकार ने चिट्ठी जारी कर दी है, 1/5 से उसका एरियर मिलेगा। या किसी का कोई कोर्ट का मसला पुराना है जहाँ से उसके ऑर्डर कोर्ट जो है उसको वहाँ से मिलेगा, नहीं तो जो कोर्ट में नहीं गए 1/5 से वो लिख के अप्लाई करके ले सकते हैं। तीसरा साथियों, एलटीसी का बजट सरकार रोक के बैठी है। ये मतलब जबकि हमारी मांग है कि ये 25% हर साल इसको रिलीज करते हैं। इन्होंने क्या किया, 90 साल के पहले साल 24 से 27 का है, 25 में ये 80 साल से ऊपर के और अभी दीवार का लग जाए 70 से ऊपर के हैं। ये जनवरी से स्टार्ट हो पीछे दीवार का लग जाए। नो तीसरा साल इसका, जो 70 से ऊपर के साथी हैं वो अपनी एलटीसी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारी डिमांड है कि हर साल ये 25% को निकालते रहे इसमें, न कि एज के हिसाब से, सीनियरिटी से ही निकाल दें, क्योंकि इसमें फैमिली पेंशनर की एलटीसी तो है नहीं। और बहुत से साथी इस बीच हमारे गुजर गए, उनका तो ये आके मारे गए। अभी 2 साल में भी कई साथी बीच में से चले गए जो
80 से कम के थे, 70 के भी नहीं थे। तो ये एक किस्म से उनका 4 साल में हमें मिलना तो एक ही बार ही है, इसमें इस बटार नहीं होना चाहिए भाई ये एक एज पे बंद को उसका हक मारे जाए। ये हमारी डिमांड है। सरकार ने इस पे जो बातचीत पीछे स्टेट कमेटी की हुई थी, विचार करने की बात उन्होंने कही थी कि चलो इस पे हम विचार कर लेंगे। सरकार देने की बजाय आप लोगों की और जो सहूलियतें मिली हुई है ऑलरेडी आपको, कोरोना के नाम पे एक तो ये बस की और जहाज की, उसकी ट्रेन में जो सफ़र में रियायत मिलती थी, जहाज में मिलती थी, कोरोना के नाम पे वो बंद कर दी। 18 महीने का आपका एरियर कोरोना काल में रोक लिया गया। डीए का मांग है भाई हमारा वो 18 महीने का, जब आज स्थिति ठीक है 18 महीने का एरियर ब्याज समेत है वापिस मिलना चाहिए। देने की बजाय सरकार अभी एक 25 मार्च 2025 को जो नया विधेयक अभी सरकार ने पास कर दिया, अभी जो 8वां वेतन आयोग जिसकी तब तक गठन भी नहीं हुआ था, पहले ही उसका प्रावधान कर दिया कि भाई ये रिटायरी को नहीं दिया जाएगा 8वां वेतन आयोग, जो 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होंगे। मार्च में बिल पास करते हैं अभी, अब से पहले भी, और जो आगे भी 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होंगे उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। और अभी जो 3 नवंबर को इसकी गठन किया गया, कमेटी बनाई गई है, उसको जो टर्म जॉब रेफरेंस लेटर दिया गया, आपने किन मदों पे इसमें काम करना है। आज तक जितने वेतन आयोग बैठाए उसमें तो महंगाई के अनुरूप आपके वेतन भत्ते रिवाइज करने के लिए बोला जाता था, पेंशनर हो या वर्किंग क्लास हो। अब की बार उन्होंने 4-5 पॉइंट उसमें स्पेशलाइज करके दिए हैं कि नंबर 1 आपने मतलब इस पे मतलब कहाँ से कटौती कर सकते हैं, इसमें देने की बजाय इसको सीमित करने के लिए कहा गया है। जन कल्याणकारी योजनाएं, राजकोषीय घाटे के नाम पे जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास के जो सरकार की योजनाएं हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, इसमें इतना अधिक ना दिया जाए। नंबर 2, जो अनफंडेड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी ऑफ पेंशनर, जिनका कोई अंशदान नहीं है पेंशनर का उसके अंदर, उनको इसका विशेष लाभ ना मिले। राज्यों के वित्तीय स्थिति, जो राज्यों का